वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फंक्शनल डिपेंडेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फंक्शनल डिपेंडेंस। फंक्शनल डिपेंडेंस का मतलब है एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब वो डिपेंड कब कर रहा है, जैकोबियन का इसमें क्या रोल है, वो सारी चीजें वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं, आफ्टर दैट जैकोबियन का इसके साथ क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने मान लिया द m functions। m functions मैंने कौन कौन से मान लिए, u1 u2 अप टू सो ऑन um। ये मैंने m functions मान लिए किसके, ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। एम फंक्शंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो मैंने मान लिए x1 x2 अप टू सो ऑन xn इज सेड टू, वैसे आर आएगा, आर सेड टू बी फंक्शनली डिपेंडेंट। कब बोलेंगे इनको फंक्शनली डिपेंडेंट, इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन सच दैट, उनके बीच में एक रिलेशन मिले, सच दैट, उस आपको मेन बात यह है उनके बीच में रिलेशन का एक फंक्शन मिले जिसमें u1 u2 अप टू सॉन un इज इक्वल टू, आप 0 लिख सको, ऐसी एक इक्वेशन मिले तो इसको मैं कहूंगी फंक्शनली क्या है, डिपेंडेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने u एक फंक्शन लिया x का विच इज x, आइडेंटिटी फंक्शन मान लो इसको। मैंने दूसरा फंक्शन u1 ले लिया, चलो इसको u1 u2 बोला है ना, uv भी ले सकते हैं u1 भी ले सकते हैं। u2 मैंने लिया एक्स स्क्वेयर, तो कैन आई राइट कि u2 इज इक्वल टू u1 का स्क्वेयर, लिख सकती हूँ ना मैं। तो इन दोनों की वजह से, इस x की वजह से मेरा यहाँ पे क्या आया, फंक्शन में डिपेंडेंसी आ गई इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, फंक्शन ऑफ u1 u2 इज इक्वल टू 0। तो दिस फंक्शन इज फंक्शनली डिपेंडेंट। ओके, अब प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ। प्रॉपर्टीज या यू कैन से कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी। फर्स्ट चीज क्या कह रहे हैं, इफ नंबर ऑफ फंक्शंस, m मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मान लो ये 2 है तो ये 1, ये 3 है तो ये 4, जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ फंक्शंस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन देयर विल बी फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी आएगी ही आएगी, ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं, इफ u एक्स वाई जेड का फंक्शन है एंड v कोई दूसरा फंक्शन लिया मैंने, वो भी एक्स वाई एंड जेड का फंक्शन है, देन u कॉमा v आर फंक्शनली डिपेंडेंट। कब होंगे फंक्शनली डिपेंडेंट, इफ जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड and Jacobian of uv with respect to zx। ये 0 हो या तो, या फिर आप डायरेक्टली जैकोबियन ले लो, जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू यहाँ तो 2 फंक्शन और 3 वेरिएबल है ना, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं अगर 3 फंक्शंस हो, 3 फंक्शंस हो और नहीं, एंड 3 फंक्शंस एंड 3 वेरिएबल्स, तो उसमें डायरेक्टली यू विल चेक द जैकोबियन ऑफ u v w एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जैकोबियन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम तब क्या बोलेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी है इनके बीच में। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।